Assalamu alaikum. Today our topic is periodic table, chapter 3. What is periodic table? First of all, we need to know what is periodic table, why it is called periodic table instead of elemental table. देखें ये एक periodic table बेसिकली है क्या चीज़, उसके बाद हम उसकी इम्पोर्टेंस या बाकी चीज़ों पे जाएंगे. periodic table बेसिकली इस तरह का एक स्केच है जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट लिखे हुए हैं और वो एलिमेंट एटॉमिक नंबर की बेस पे लिखे हुए हैं, एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज हैं. बात यह है कि इस तरह के स्केच बनाने की हमें ज़रूरत क्या थी. अगर हम जस्ट एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी पढ़ते फिर दूसरे की तीसरे की, तो उनको इस तरह सिस्टमेटिक रखने से हमें क्या बेनिफिट मिला है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल. व्हाट इज़ प्रीवियस नॉलेज रिलेटेड टू दिस टॉपिक. व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर बेसिकली होता है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं उसको एटॉमिक नंबर कहते हैं. एटॉमिक नंबर जस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. नेक्स्ट इज़ एटॉमिक मैस. एटॉमिक मैस होता है उसी न्यूक्लियस के अंदर नेक्स्ट जो न्यूट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल है, इन दोनों को अगर प्लस करें तो जितना भी आंसर आएगा वो हमारे पास एटॉमिक मैस होगा. एटॉमिक मैस इज़ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. नेक्स्ट, व्हाट इज़ एलिमेंट. एलिमेंट हम उस चीज़ को एलिमेंट कहते हैं जिसके अंदर लगे हुए सारे एटम्स का एटॉमिक नंबर अगर सेम है उन सारे एटम का, तो हम कहेंगे ये एक एलिमेंट है. सपोज़ हमारे पास सोडियम है. सोडियम का अगर हमारे पास एक बड़ा सा पीस है, उसके अंदर काफ़ी सारे एटम लगे हुए हैं और उन सारे एटम के एटॉमिक नंबर एक जैसा है, तो हम कहेंगे ये एक एलिमेंट है. सोडियम एक एलिमेंट है. अब ये तो था कुछ प्रीवियस नॉलेज. इसमें हम देखेंगे कि हिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल पे क्या काम हुआ था, पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत क्यों पड़ी थी. पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत बेसिकली इस वजह से पड़ती है कि जब भी हम किसी एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी को चेक करते हैं तो उस ग्रुप के अंदर रखे हुए बाकी एलिमेंट की प्रॉपर्टी भी उसी तरह की होती है. अब यहाँ पे आता है कि ग्रुप क्या होता है. ग्रुप है, सपोज़ हम एक स्केच प्रॉपर स्केच देखते हैं पीरियोडिक टेबल का. ये हमारे पास एक स्केच है पीरियोडिक टेबल का. पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट एटॉमिक नंबर की बेस पे रखे हुए हैं. जैसे ये हाइड्रोजन है, उसके बाद हीलियम एटॉमिक नंबर 2 वाला है, ये एटॉमिक नंबर 1 है, उसके बाद लिथियम आ जाता है एटॉमिक नंबर 3. इसी तरह 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक यहाँ पे नियॉन एटॉमिक नंबर. इसके बाद यहाँ पे सोडियम शुरू हो जाता है. इसी तरह ये आगे से आगे एटॉमिक नंबर की बेस पे चलते जाएँ. अब ये जो ऊपर से नीचे जो कॉलम बने हुए हैं, जिनको ऐसे मैंने एरो से रिप्रेजेंट किया है, इसको ग्रुप कहते हैं. और जो इस तरह की लाइनें लगी हुई हैं, ये जो पैरेलल लाइंस हैं, इनको हम कहते हैं पीरियड. टोटल पीरियड वाली लाइनें जो इस तरह पैरेलल लगी हुई हैं, ये टोटल 7 बनती हैं. इसका मतलब है टोटल पीरियड 7 है. और जो टॉप टू बॉटम है उनको हम ग्रुप कहते हैं और वो टोटल 8 हैं. ठीक है. इसी तरह यहाँ पे भी ये लाइनें भी लगा दें तो ये टोटल 8 ग्रुप बनेंगे. इनको ए से रिप्रेजेंट. लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा. ये वाली जो एलिमेंट हैं इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं. ट्रांजिशन मेटल की प्रॉपर्टी एक्चुअली चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से उनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते जैसे हम ए वालों को कर सकते हैं. तो इस तरह ए और बी को सेपरेट रखा गया है. लेकिन कुछ बुक्स जो ओ लेवल की हैं या ए लेवल की हैं, उनके अंदर ये टोटल 10 ग्रुप बनते हैं. यहाँ पे ये भी 10 ग्रुप, इस तरह की 10 रोज बनती हैं, तो उनको टोटल 18 कंसिडर किया जाता है. लेकिन फेडरल बोर्ड में या नेशनल बुक फाउंडेशन के अंदर इनको ए वालों को अलग रखा गया, बी वालों को अलग रखा गया. तो इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे. हम पढ़ेंगे ए वालों के बारे में. 1A, 2A, इसी तरह 3A, 8A तक जाएंगे. अब यहाँ पे हम देखेंगे इस तरह के पीरियोडिक टेबल बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी. बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो पीरियोडिक टेबल है, तो पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत क्यों पड़ी थी. पीरियोडिक टेबल में ये होता है कि जैसे एक ग्रुप के अंदर रखे हुए एलिमेंट जो हैं इनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होती है. कैसे एक जैसी होती है. बेसिकली होता ये है कि ग्रुप और पीरियड हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं. पीरियड जो है ये बताता होता है नंबर ऑफ़ शेल्स, और ग्रुप बताता होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आखिरी इलेक्ट्रॉन. जैसे ये सपोज ग्रुप है, ये 1A ग्रुप है. इन सारे एलिमेंट का जो आखिरी शेल होगा उनमें एक इलेक्ट्रॉन होगा.
इसी तरह यहाँ पे जो एलिमेंट होंगे उनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जो यहाँ पे होंगे उनके 8 होंगे सिवाय हीलियम के। हीलियम नोबल गैस है, सो ऑन द बेस ऑफ सम रिजेम्बलेंस इट इज़ यूजुअली प्लेस्ड ओवर द टॉप ऑफ 8A ग्रुप, बट इट इज़ हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल। यहाँ पे भी हम यही देखेंगे कि ये वाले 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, इसी तरह लास्ट पे 8 रखेंगे। इसका मतलब है कि ग्रुप हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, बट व्हाट इज़ पीरियड? Period are the parallel or horizontal lines in the periodic table. Total lines are 7, total period are 7. ये इंफॉर्मेशन क्या देता है? ये टोटल शेल बताता है। जैसे सपोज मैं कहता हूँ ये एक एलिमेंट है, इसके कितने शेल होंगे? तो इसके 7 शेल होंगे, इसके 5 शेल होंगे, इसके 4 शेल होंगे। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि अगर इसके 5 शेल हैं तो आखिरी जो 5th शेल होगा उसके इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? उसके 1 इलेक्ट्रॉन होगा। आखिरी 5वें शेल में उसका 1 इलेक्ट्रॉन। इसके टोटल शेल 4 होंगे, जो 4th लास्ट वाला शेल होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह यहाँ पे जो एलिमेंट होगा, ये भी इधर मैंने पीरियड लिखा हुआ है, तो इसके टोटल 4 शेल होंगे और आखिरी 4th शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इट मीन्स कि ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं पीरियड और ग्रुप भी। अब देखें इस पीरियड टेबल का हमें क्या बेनिफिट मिला। बेनिफिट ये मिला कि सपोज हमें इस एलिमेंट का नहीं पता कि ये जौन सा भी एलिमेंट, जो एलिमेंट यहाँ पे होगा उसके 6 शेल होंगे और जो आखिरी 6th शेल होगा, जो छठा शेल होगा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। पीरियड टेबल का बेनिफिट ये मिला हमें। पीरियड टेबल में हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़, उसके शेल, उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो हम बता सकते हैं। इस तरह पीरियड टेबल जो है एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट ऑन द बेस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, देयर प्रॉपर्टीज़ रिपीट इन पीरियडिक मैनर। कैसे रिपीट होती हैं? जैसे हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर 1 है, उसके बाद हीलियम है, हीलियम के बाद लिथियम आ जाता है, ठीक है, तो लिथियम की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन से मिल रही होगी। इसी तरह लिथियम की सोडियम से मिल रही होगी, सोडियम के आगे पोटाशियम से मिल रही होगी। तो इस तरह हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये रिपीट होती हैं और एक ख़ास टाइम के बाद, क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक नंबर 10 तक ये उसी तरह चल, फिर 11 जो आएगा उसके 11 की 3 वाले से मिलेगी। एक ख़ास टाइम के बाद 8वां ग्रुप जो है उसकी प्रॉपर्टी मिल रही है पहले से, ठीक है। अगर इसको हम 1 कंसिडर करें तो इधर से होते होते जब 8वां ग्रुप आएगा, वो 8वां एलिमेंट आएगा, वो इसी ग्रुप में आ जाएगा, इसी एलिमेंट के नीचे आ जाएगा और इसकी प्रॉपर्टी इससे मिल रही है। यहाँ पे सपोज बेरिलियम है, इधर मैग्नीशियम है, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी भी आपस में एक जैसी होगी। तो पीरियड टेबल हमें ये प्रिडिक्ट करता है, ये इंफॉर्मेशन देता है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। सो यहाँ पे हम देख रहे थे कि ग्रुप क्या होता है, पीरियड क्या होता है, और ये चीज़ें अभी देखेंगे जी। हिस्ट्री में इस पे पीरियड टेबल पे क्या काम। पीरियड टेबल जितने भी आज तक कंस्ट्रक्ट हुए हैं वो सारे के सारे एटॉमिक, जो मॉडर्न पीरियड टेबल है जो 1913 के बाद इन्वेंट हुआ है, ये एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किए। इससे पहले जितने भी पीरियड टेबल बने हैं वो एटॉमिक मैस की बेस पे बने हुए थे, जिसमें मैंडलीफ ने इस पे काम किया, न्यूलैंड ने, बाकी लोगों ने भी इस पे काम किया। तो वो सारे जो थे वो एटॉमिक मैस की बेस पे, लेकिन मैस की बेस पे ये होता है कि बाद एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनकी मैस एक जैसी होती है। जैसे सपोज हम करते हैं पोटाशियम की भी 40 है, कैल्शियम की मैस भी 40 है, तो इनको हम एक कॉलम में तो नहीं रख सकते, लेकिन एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का भी सेम नहीं है, हर एलिमेंट का अलग अलग एटॉमिक नंबर है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि ये वाली लाइनें हैं, ये टोटल लाइनें 7 बनती हैं और इनको हम पीरियड कहते हैं, और इससे हमें शेल का पता लगता है। और जो टॉप टू बॉटम होती हैं वो 8A होती हैं, और इससे हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता चलता है। मोजली ने 1913 में इन्वेंट किया। अब पीरियडिक लॉ क्या है? पीरियडिक लॉ ये है कि एलिमेंट को अगर अरेंज करें, उनकी अरेंजमेंट के बाद उनकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से मिलना शुरू हो जाती है, एक जैसी रिजेम्बलेंस रखती है, उसको हम पीरियडिक लॉ कहते हैं। रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टी बेसिकली कॉल्ड पीरियड लॉ। पीरियडिकसिटी भी वही है कि प्रॉपर्टीज़ का रिपीट होना, उसको पीरियडिकसिटी कहते हैं। तो हिस्ट्री में क्या क्या काम हुआ था इसके? हिस्ट्री में ये हुआ था कि 18th सेंचुरी में जस्ट 23 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। 1870 के अंदर 65 एलिमेंट, 1925 तक 88, और आजकल जो हम पढ़ते हैं जो रिकमेंडेड हैं वो 109 एलिमेंट हम पढ़ते हैं। अब देखें, ये तो था जस्ट हिस्ट्री से रेलिवेंट। इसका मतलब है कि ये पहले तकरीबन जितने काम हुए हैं ये मैथ्स की बेस पे काम हुए थे, लेकिन उसके बाद 1913 टू ऑनवर्ड ये वाला जो पीरियड टेबल है
ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को अरेंज किया गया है ऑन द बेस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब नेक्स्ट इसमें एक चीज़ आती है नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट में हम देखेंगे कि किस ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं, सॉरी किस पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट। जैसे ये फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड में एक ये एलिमेंट है एक ये है, तो टोटल 2 एलिमेंट हैं। सेकंड के अंदर 2 ये हैं, 6 इधर होते हैं, ये कितने होते हैं टोटल 6, तो टोटल 8 एलिमेंट। इसी तरह ये 6 है और ये 2 हैं, तो थर्ड के भी टोटल 8 हैं। फोर्थ जो है उसके 2 तो ये हो गए, 6 ये हो गए और दरमियान में 10 होते हैं, तो टोटल 18 हो जाते हैं इसके एलिमेंट। इसके एलिमेंट कितने हो जाते हैं 18। फिफ्थ के भी 2 ये 10 ये हो जाते हैं, 6 ये भी 18 हो जाते हैं। अब 6 जो है इसको हमने समझना है। 6 के अंदर ये है कि 2 ये हैं, उसके बाद यहाँ पे ये 6 हैं और दरमियान में कुछ एलिमेंट आए। जैसे देखें लेंथिनाइड एक एलिमेंट आएगा 57 एटॉमिक। 57 के बाद आगे होना चाहिए था 52, लेकिन यहाँ से कुछ एलिमेंट यहाँ से निकाल के इधर रखे हुए हैं। ये 58 से शुरू हो रहे हैं, 58 से लेकर ये 71 तक जाएंगे। 71 के बाद फिर से 72 इधर शुरू हो जाए। इसका मतलब है ये 14 एलिमेंट जो हैं वो यहाँ से निकाल के नीचे रखे गए हैं, तो ये टोटल 14 एलिमेंट की सीरीज़ है। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि टोटल ये मिला के और ये वाले एलिमेंट और 14 ये भी ऐड करने हैं, ठीक है। तो टोटल ये एलिमेंट हो जाते हैं 32। 18 ये हो गए, 18 जैसे ये पहले इसके 18 थे, 18 प्लस 14, 18 प्लस 14 तो टोटल 32 हो जाएंगे। नेक्स्ट 7th पीरियड में 2 एलिमेंट ये हो जाते हैं। उसके बाद 89 के बाद 90 इधर होना चाहिए था, लेकिन जहाँ से उसी तरह 14 एलिमेंट की सीरीज़ ये जो है ये 90 से शुरू होकर 103 तक जाएगी। 103 के बाद 104 यहाँ पे शुरू हो रहा है। इसका मतलब यहाँ से ये 14 एलिमेंट निकाले गए, ये भी 14 एलिमेंट की सीरीज़ है। यहाँ पे एक्टेन एक एलिमेंट है, तो इस सीरीज़ को एक्टिनाइड कहते हैं। ये लेंथिनम है, इस वजह से लेंथिनाइड सीरीज़ कहते हैं। तो यहाँ से ये 14 एलिमेंट इनको सेपरेट रखा गया है। अब इनको सेपरेट इस वजह से रखा गया कि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन F ब्लॉक में आता है, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। और इनका D में आता है, इनका S में आता है, इनका P में आता है, वो नेक्स्ट टॉपिक में हम जब डिटेल में जाएंगे तब डिस्कस करेंगे। तो ये 14 है, तो इसके टोटल जो एलिमेंट बनते हैं वो 23 एलिमेंट बनते हैं, ठीक है। अब आपने इसको याद रख लें, 32 को उलट कर दें, 2 इधर लिख दें, 3 इधर लिख दें, 23 हो जाएगा। यानी ये जस्ट याद रखने के लिए हम ये कर सकते हैं कि 32 और ये 23 एलिमेंट होंगे। देखिए थोड़ा सा इसको मैं रिवाइज कर देता हूँ। व्हाट इज़ पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल इज़ बेसिकली द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक नंबर इन विच दे रिपीट देयर प्रॉपर्टीज इन पीरियोडिक मैनर। व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर? Number of proton, atomic mass, proton plus neutron in the nucleus. Element, any substance having same type of element having same atomic number, atom of same atomic number is called element. हिस्ट्री में हम देख सकते हैं 18th सेंचुरी में जस्ट 23 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, 1870 में 65, 1825 88 एलिमेंट, और नाउ वी आर डिस्कसिंग 109 रिकमेंडेड एलिमेंट। What is periodic law? Repetition of property in periodic manner. Periodicity, repetition of property is called periodicity. उसमें क्या होता है, periodic law में क्या होता है कि एलिमेंट को अरेंज करें उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी, तो ये periodicity बेसिकली है। मोज़ले डिस्कवर एटॉमिक नंबर इन 1913। नंबर ऑफ एलिमेंट अभी हमने डिस्कस किए थे कि कितने कितने हैं। ये यहाँ पे हमने देखा है कि फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट, सेकंड में 8, थर्ड में 8, फोर्थ 18, 5 18, 6 32, सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड जो है वो 32 एलिमेंट का 6th है। 7th जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ये इनकम्प्लीट है, कुछ एलिमेंट इधर लिखे हुए हैं लेकिन वो अभी रिकमेंडेड नहीं है, तो 109 तक हम पढ़ते हैं, तो ये टोटल 23 एलिमेंट हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन डेफिनेट। अब लास्ट पे हमारे पास आ जाता है कि ये क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। पहला तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है, व्हाट इज़ पीरियोडिक लॉ
व्हाट इज पीरियोडिक लॉ। सेकंड, write down the number of elements present in different periods। मोस्टली ये क्वेश्चन इसमें इस टॉपिक के अंदर पूछे जाते हैं। पीरियोडिक लॉ क्या है और डिफरेंट एलिमेंट कौन कौन से हैं डिफरेंट पीरियड्स के अंदर। ठीक है, क्लियर। थैंक यू।